सभी औपचारिकताएं पूरी कर अपना अपना नामांकन दाखिल किया है। किश्तवाड़, इंद्रवाल और पाडर नागसैनी विधानसभा सीटों पर पहले चरण में वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किश्तवाड़ विधानसभा सीट से शुगुन परिहार और पाडर नागसैनी विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री सुनील शर्मा ने अपना नामांकन दाखिल किया। भाजपा के संगठन मंत्री अशोक कौल और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी इस मौके पर मौजूद थे। जी बहुत अच्छा लग रहा है और ये मेरे किश्तवाड़ के लोगों का प्यार ही है कि मैं ये नॉमिनेशन फाइल कर पाई हूँ। और मुझे उम्मीद नहीं, मुझे विश्वास है मेरे किश्तवाड़ी भाई बहन मुझे भारी मतों से जिताएंगे। डेवलपमेंट, टूरिज़्म, हमारी एम्प्लॉयमेंट, हमारे नारी सशक्तिकरण, बाकी हमारा किश्तवाड़ जो है हमारी केसर की धरती है। हमें उस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा काम करना है ताकि हमारे युवा जो हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में भी आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता कोई हमसे नाराज़ है। हमारे सभी लोग जो हैं हमारे साथ हैं। आपने देखा सुबह जब हम आए थे हमारे सभी लोग हमारे साथ थे। ऐसा कोई था नहीं जो नाराज़ था। 370 हटने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर ये पहला चुनाव देख रहा है और 370 की बेड़ियों ने जिस प्रकार से यहाँ की मानसिकता को एक अलग दिशा पे चला रखा था, जिस दिशा पे यहाँ की कुछ मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज बौद्धिक संरक्षण, आतंकवाद, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को देती थी, अलगाववाद को देती थी, यहाँ के डेवलपमेंट को रोकती थी, यहाँ पे भारत के कानूनों को रोकती थी, यहाँ पे अलग झंडा रखा था, उस सब को नष्ट करके ध्वस्त करके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पहली बार ये चुनाव जम्मू कश्मीर में विधानसभा का जो कराने जा रहे हैं, ये बिल्कुल अनोखा और विचित्र चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पे, नीतियों के आधार पे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेके, जम्मू कश्मीर के विकास को लेके, गरीबों के उत्थान को लेके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और किसी भी ऐसी कम्युनल फोर्स को हम यहाँ पे बिल्कुल भी उभरने नहीं देंगे जो ये सोच रहे हैं, जो ये कल्पना कर रहे हैं कि शंकराचार्य पीठ को नाम बदल के, हरिपर्वत पीठ को नाम बदल के यहाँ पे पाकिस्तान के झंडा को चलाएंगे। इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने अलायंस करके जो एक मंशूर तैयार किया है कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, गुजर बकरवाल, ओबीसीज की रिजर्वेशन को ख़त्म किया जाएगा। किसी भी कीमत तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है, इनके इन मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। किश्तवाड़ में हमारी बहन शगुन परिहार जी ने अपना नामांकन भरा है। श्रीमान सुनील शर्मा साहब और श्रीमान तारिक कीन साहब ने भी यहाँ अपना नामांकन आज भरा है। मुझे विश्वास है कि ये चुनाव अमन, शांति और विकास को आगे ले जाने वाला विकास होगा और दिल खोलकर जम्मू कश्मीर की जनता अमन, शांति, भाईचारे, डेवलपमेंट और खुशहाली के लिए मतदान करेगी और भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अपोजिशन जो है 370 पर जो है जाव खेल रही है, खासकर पीडीपी और एनसीपी। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर ने डेवलपमेंट के नए मुकाम छुए हैं, अमन, शांति और खुशहाली आई है और हमें विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की जनता माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के उस मिशन, जहां सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ जम्मू कश्मीर में भी यहां हमारी सरकार बनेगी और जम्मू कश्मीर में हर वर्ग, हर सेक्शन की भलाई के लिए। कांग्रेस और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से नाता तोड़ चुके पूर्व मंत्री जीएम सरूरी ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार किश्तवाड़ की इंद्रवाल विधानसभा से आज अपना नामांकन दाखिल किया। सरूरी ने बताया कि वे खास तौर पर बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अगर वे ये चुनाव जीतते हैं तो विधानसभा में आम लोगों से संबंधित सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाएंगे। कि हमारी यहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, नौजवान बेकार हैं, ड्रग की तरफ मुलव्वस नौजवान हो रहे हैं, उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। इस बीजेपी ने तबाही बर्बादी मचाई हमारी रियासत में। आज देखिए महंगाई आसमान पे, बिजली का किराया आसमान पे, टैक्स पे टैक्स लग रहा है, अब प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रहे हैं, आज मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ जा रहे हैं, आप वक्फ बोर्ड के खिलाफ ये कार्रवाई करने जा रहे हैं। गुलाम मोहम्मद सरूरी असम्बली में ईंट से ईंट बजा देगा, न तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई काम करने देगा और न मुस्लिम पर्सनल
क्रिमिनल एक्ट के खिलाफ कोई करने देगा, इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे। हम चाहते हैं कि 50 किलो राशन लोगों को दिया जाना चाहिए। स्टेट लैंड जो छीन लिए बीजेपी ने वो वापस मिलनी चाहिए। रोशनी का एक्ट जो है जो इन्होंने वापस किया है हम चाहते हैं उसको वापस किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ ये 62,000 मुलाजमों को परमानेंट किया जाना चाहिए। यहाँ स्पेशल भर्तियाँ हमारे एरियाज़ में होनी चाहिए। हमारे सड़कों के लिए जो कंपनसेशन इस बीजेपी सरकार ने बंद किया है उसको। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किश्तवाड़ से डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर को पाडर नागसैनी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारा है। पूजा ठाकुर ने ये जिम्मेदारी मिलने पर आज किश्तवाड़ में अपना नामांकन दाखिल किया। पूजा ठाकुर ने बताया कि वे जनता से संबंधित कई मुद्दों को सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पाडर नागसैनी की जनता उन्हें जरूर समर्थन देगी। देखिए, प्रायोरिटीज़ मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ नया ही हम करेंगे। एज ए न्यू फेस हम आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करना हमारा पहला प्रायोरिटी रहेगा। मैंने आपसे कल भी जैसे कहा था, ऑपोजिशन जितनी भी मजबूत हो, कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हम उनसे कम है। ठीक है, हम न्यू फेसेस हैं, बट लोग जो हैं आज कैंडिडेट को देख के वोट करते हैं, उसमें कितना पोटेंशियल है, कैलिबर है, क्या वो कर सकता है, हमारे लिए नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है पाडर नागसैनी की जनता जो इतनी समझदार है कि वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शक्तिराज परिहार ने भी आज डोडा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया। शक्तिराज परिहार को शुभकामनाएं देने उनके शक्ति प्रदर्शन में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर भी सवाल उठाए। हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सदा एक साथ हैं और शक्तिराज प्रहार हमारे बड़े होनहार उम्मीदवार हैं, पहले भी यहाँ से रहे हैं और पार्टी ने इनके ऊपर विश्वास करके इनको मैंडेट दिया है। आज इसका शुभारंभ हुआ इसको जमा करा करके। ये गठबंधन तो पहले भी रहे हैं, नाम बदलते रहे लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत हासिल हुई है। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों के मैनिफेस्टो में कॉन्ट्रडिक्शन है। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले कहते हैं कि जय जी हमें मौका मिलेगा हम 370 को बाहर करेंगे, लेकिन कांग्रेस का क्या मौक़िफ़ है, सवाल ये है। भारतीय जनता पार्टी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब 370 नहीं हटाता तब भी हम कहते थे कि जिस दिन हमें बहुमत मिलेगा हम हटाएंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के जब तक जनसंघ का जन्म हुआ था सन 1952-53 से, तब तक हमारा मौक़िफ़ रहा। लेकिन इनसे पूछा जाए कि इनका क्या स्टैंड है, ये इधर हैं कि उधर हैं, या कहीं भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के डोडा ईस्ट विधानसभा से उम्मीदवार गजय सिंह राणा का कहना है कि वे पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। गजय सिंह राणा ने भी आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने बताया कि चुनावों में भाजपा की हर हाल में जीत होने जा रही है। पहले तो मैं अपनी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये जिम्मेदारी दी। अब मैं अपनी ओर से आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि पार्टी ने जो सोच के मेरे कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी दी है, अपनी ओर से पूरी पार्टी को आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि अपना तन मन और धन दिन रात 24 घंटे में पार्टी के लिए लगाऊंगा और जो मिशन है, पार्टी ने जो सोच के मिशन मुझे ये जिम्मेदारी दी है, उस मिशन को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करूँगा और ये कामयाब करूँगा। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की तो हम बात ही नहीं करते। फिर रही आम आदमी पार्टी, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे कांग्रेस, हम सबको एक ही तराजू में तोलते हैं। हमारे आगे कोई पार्टी नहीं टिकती है। भारतीय जनता पार्टी जन जन की पार्टी है और गरीब इंसान की पार्टी, हर वोटर की पार्टी है और हर भारतवर्षी की पार्टी है। हमारी पार्टी का ही नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। इसीलिए हमें कोई किसी पार्टी को चिंता नहीं है। अभी पहले आया था, आपने देखा कि पहले ये कार्ड करेंगे, फिर बोला कार्ड नहीं होगा, फ्रेंडली फाइट होगी। ये चाहे कार्ड करे चाहे फ्रेंडली फाइट करें, जीत तो भाजपा की होने। डोडा ईस्ट विधानसभा से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने अब्दुल मजीद बानी पर भरोसा जताया है। अब्दुल मजीद बानी ने भी नामांकन भरने के अंतिम दिन आज अपना पर्चा दाखिल किया। पत्रकारों के सवालों के जवाब में बानी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन पर सवाल उठाए और गुलाम नबी आजाद द्वारा करवाए गए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। देखिए, अलायंस ये कन्फ्यूजन के शिकार है। फिर अलायंस क्यों तोड़ा? अगर ये कन्फ्यूजन के शिकार नहीं होते थे, ये धोखा यहाँ आपस में है इनको, तो लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा करेंगे।
ये तो इनको ये कभी दिल से साफ नहीं थे। इनके कॉल और फेल में तजाद था, इनके बोल और चाल में तजाद है। देखिए, आपके पास गुलाम नबी आज़ाद साहब का दौर पूरा याद है कि यहाँ पे कितने कार्य हुए, कितने काम हुए और किस लगन से हुए, वो आपको मिसाल है। यहाँ पे सड़कों का जाल बिछाया, तहसीलों का जाल बिछाया, ब्लॉक बनाए, मेडिकल कॉलेजेस बने, तो एक बहुत बड़ा काम है। अब अगर मैं गिरूँगा बहुत बड़ा टाइम लगेगा। तो हमारे पास इस वक्त मकसद है, नौजवान जो बच्चे हैं जो गलत रास्तों पर चल पड़े हैं, उनके लिए सबसे पहले रोज़गार का बंदोबस्त करना। हमारा मुल्क है, मुल्क में हमारे डेमोक्रेसी है, किसी को भी हक है आने के लिए। लेकिन आपको बता दूं मैं कि ये आखिरकार फतवा जो है वो लोगों की तरफ से आती है। लोग जिसको चाहेंगे, लोगों का इतबार और एतमाद जिस पे होगा वही काम करेगा। और वही डोडा ईस्ट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महराज दीन मलिक ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। महराज दीन ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया और उसके साथ सभी औपचारिकताएं पूरी कर अपना पर्चा दाखिल कर दिया। आना चले आना, ठीक है। हम फॉर्म फिल करने जा रहे हैं, आप वहां के लिए चलते रहिए। 2 बजे 4-5 चीज़ों पे हम काम करे हैं दिल्ली के अंदर। मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूँ। उनका जो मैनिफेस्टो है दिल्ली के अंदर रहा, पंजाब के अंदर भी इम्प्लीमेंट हुआ। अगर यहाँ पर भी वही बात हुई, बिजली, पानी, सड़क, तालीम और शिक्षा, हेल्थ, और उसके अलावा करप्शन को रोकने के लिए पूरी ताकत के साथ आएंगे और जो गुंडागर्दी उसे जड़ से खत्म करेंगे। गरीब का जो घर। डोडा ईस्ट विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार शेख रियाज ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। शेख रियाज ने बताया कि वे राहुल गांधी द्वारा दिए गए हर दिशा निर्देश का पालन करने को प्रतिबद्ध हैं। कांग्रेस के बनिहाल विधानसभा से उम्मीदवार विकार रसूल ने आज अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। विकार रसूल ने दावा किया कि इन चुनावों में कांग्रेस बनिहाल विधानसभा सीट बड़े अंतर से जीतने जा रही है और उन्हें लगातार तीसरी बार चुनावी टिकट देने के लिए वे कांग्रेस हाईकमान के आभारी हैं। हार देखी नहीं, इस बार सबसे बड़ी जीत से बनिहाल से कांग्रेस की सीट विकार रसूल निकालेगा इंशाल्लाह। और मैं राहुल गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बहुत ही शुक्रगुजार हूं, जिनने मुझे कांग्रेस की तीसरी बार सीट टिकट देके आज यहाँ पे चुनाव लड़ने का जो है मौका दिया। क्या मंशूर लेके जो मंशूर हमारा है, सबसे बड़ा जो मंशूर है, क्योंकि विकार रसूल आपने देखा सड़कों पे लड़ा, डेली वेजों के लिए लड़ा, इस स्टेट के लिए लड़ा, इस इलेक्शन के लिए लड़ा। तो 10 साल से नहीं होता था। जालियों पे हम चढ़े, पुलिस की गाड़ियों में हमने धक्के खाए, पुलिस के डंडे हमने खाए, लेकिन गरीबों की लड़ाई लड़ी, पूरी जमीन पे सोए रहे। आपने देखा 5 अगस्त जिस दिन हमारी स्टेट लुटी थी, उस वक्त भी विकार रसूल काले कपड़े लगा के इस सरकार के साथ, बीजेपी सरकार के लड़ रहा था। मैं लड़ूंगा अपनी गरीब आवाम के लिए असेंबली में, मैं लड़ूंगा अपनी गरीब आवाम के लिए, सेक्रेटरीट के आवाम के लिए, मैं लड़ूंगा स्टेटहुड के लिए, मैं लड़ूंगा बेरोजगारी खत्म करने के लिए, मैं लड़ूंगा गरीबों के मकान तमीर करने के लिए, मैं लड़ूंगा बनिहाल में एक एक सड़क बनाने के लिए, यहाँ घर घर पानी पहुँचाने के लिए। जो काम मेरे बचे कुचे हैं, मैं अपनी गरीब आवाम से हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ कि मुझे अपने बचे कुचे काम, बनिहाल का जो मैनिफेस्टो है उसको कंप्लीट करने का। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनिहाल विधानसभा सीट से जिम्मेदारी मिलने पर मोहम्मद सलीम भट्ट ने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया। मोहम्मद सलीम अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आरओ कार्यालय पहुंचे और सभी औपचारिकताएं पूरी कर अपना पर्चा दाखिल किया। उन्होंने बताया कि बनिहाल का संपूर्ण विकास उनकी प्राथमिकता है। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो गरीबों के साथ जुड़ी हुई पार्टी है, श्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के दिलों में बस चुके हैं, उसका परिणाम आने वाला इलेक्शन बताएगा। और ये लोगों की बहुत बड़ी डिमांड थी कि इलेक्शन, अब ये गुफकार शुफकार सब एक साइड हो जाएगा, मेरा गरीब एक जालिमों से छुटकारा मिलेगा, ताकि यहाँ विकास हो, अमन हो,
भाईचारा हो। और यहाँ इन इलाकों में जो रास्ते नहीं बने हैं, जो रोड मतलब जो टनलों का जाल बनाना है और बने भी हैं, और हम विकास की ओर जाने की कोशिश करेंगे। माइन हैं जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने काबिल तारीफ काम किए हैं पूरे देश के लिए। हम 70% जंग जीत चुके हैं, 30% हम वर्करों पे आयत है। हम अपने फर्ज को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। पब्लिक के लिए मेरी यही गुजारिश है, क्या आप अच्छा हॉस्पिटल बनाना चाहते हो? क्या आप यहाँ गाइडिंग सेक्शन अच्छा बनाना चाहते हो? आप चाहते हो तामीरी तरक्की हो? आप चाहते हो यहाँ कैंपस बने? आप चाहते हो खुशहाली आए? आप चाहते हो फ्री राशन मेरे गरीब को मिले? बनिहाल विधानसभा सीट से नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा चुनावी मैदान में उतारे गए हाजी सज्जाद शाहीन ने भी आज नामांकन के अंतिम दिन अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। चुनाव जीतने पर क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी हाजी सज्जाद शाहीन की, उन्होंने इसकी जानकारी दी। एक आईनी हैसियत थी जिसे आईने हिंद ने हमको दिया था, और वो एक कवच था जिसमें हमारे लैंड राइट्स प्रोटेक्टेड थे आर्टिकल 35A के जरिए। हमारे नौजवानों के जॉब राइट्स थे, हमारे अपनी एक शिनाख्त थी, हमारा अपना एक झंडा था, हमारी एक पहचान थी, हमारा अपना एक दस्तूर था। लेकिन बदकिस्मती से उसको हमसे गैर आईनी गैर जमहूरी तौर पे छीना गया। हमारी ये जदोजहद रहेगी कि वो जो हमारे यहाँ से जो हमारी अलग पोजीशन अलग मुकाम जिसको छीना गया है, उसकी वापसी की खातिर हम लोग सियासी तौर पे आईनी तौर पे हम जदोजहद कर रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में भी उसके लिए लड़ा, हम पार्लियामेंट में उसके लिए लड़ रहे हैं, हम असेंबली में उसके लिए लड़ेंगे। अगर बीजेपी को 370 तोड़ने का एक विधान, एक सम्मान, एक निशान के उस नारे को हम लाने में 60 साल लगे तो हमें 10 साल 15 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन हम जद्दोजहद छोड़ेंगे। डॉक्यूमेंट है जो प्रो पीपल है, प्रो पोर है, उसमें लोगों की वेलफेयर के बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जो है 200 यूनिट्स जो है फ्री दे रहे हैं। हम स्क्वीपी को रिवाइव कर रहे हैं, हम विडो पेंशन को बढ़ा रहे हैं, हम राशन का कोटा बढ़ा रहे हैं, हम सिलेंडर्स जो है गरीबों को बिलो पॉवर्टी लाइन उनको 12 सिलेंडर जो है उस साल के जो है फ्री देंगे। हम इंडस्ट्रियल ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जिससे यहाँ का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, लोगों के वसाइल पैदा हों रोज़गार के। हम लोगों का जो आदमी तहफ़्फ़ुज़ है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लोगों में जो होपलेसनेस का माहौल है उसमें होप एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। लोगों को एक नया कल देंगे, नई सुबह देंगे जिसमें उम्मीद हो, जिसमें इत्मीनान हो, जिसमें सर उठा के न सिर्फ हमारे बुजुर्ग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उनकी पार्टी द्वारा कांग्रेस के साथ किया गया गठबंधन भाजपा के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा है कि इस गठबंधन से कामयाबी की उम्मीद है और इस गठबंधन की ये भी एक बड़ी वजह है कि अनंतनाग में पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये बात कही। हमने कांग्रेस के साथ एक सीट शेयरिंग एग्रीमेंट वो भी तय किया। कोशिश हमारी ये रही कि बीजेपी और बीजेपी के साथ मिले हुए जो लोग हैं उनके खिलाफ हम एक कंसोलिडेटेड फ्रंट के तौर पे मिल के ये इलेक्शन लड़ें ताकि कामयाबी की जो गुंजाइश है वो और ज़्यादा बढ़ जाए। इसमें मुझे इस बात का एहसास है कि कई सारे हमारे ऐसे साथी हैं जिन्होंने पिछले 5-10 साल बहुत मेहनत की और जो तमन्ना रखते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे इलेक्शन लड़ना और जो उम्मीद भी रख रहे थे, लेकिन इस सीट शेयरिंग में बदकिस्मती से उनमें से कुछ रह गए। हमें उस बात का अफसोस भी है। हम चाहेंगे कि आगे जाके किसी न किसी तरह जो है उनकी जो है एडजस्टमेंट हो जाएगी और वो भी न सिर्फ जमात की बल्कि जम्मू कश्मीर के लोग। बटवाल समुदाय ने विधानसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व की मांग की है। बटवाल महासभा का कहना है कि समुदाय की करीब 3 लाख आबादी होने के बावजूद भी इसे चुनावों में प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा रहा है। सभा के प्रधान रोमेश सडगोत्रा ने जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मांग की है और साथ ही चेतावनी भी दी है। इन चुनावों में अगर बटवाल समुदाय को प्रतिनिधित्व ना दिया गया तो यह चुनाव किसी भी दल को समर्थन देने के बजाय अपना निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने को मजबूर हो जाएगा।
तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है, अपने टाइम निकाला, और उम्मीद करते हैं कि जो आप कवर करोगे हमारा और फैसला ले अपने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ी करेगी। सो मेरे साथ हमारे प्रेसिडेंट क्लब में आप के हिंदुस्तान को आज़ाद हुए काफ़ी समय हो गया है, इसके बीच विधानसभा इलेक्शन भी हो रहे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन भी हो रहे हैं, और यहाँ पर नेशनल 2 ही पार्टियाँ हैं, एक कांग्रेस पार्टी है, दूसरी भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन हमारे जो है कैंडिडेट है वो हर बार इन पार्टियों के पीछे दौड़ में रहते हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने आज तक हमें मैंडेट नहीं दिया है, लास्ट टाइम तक उनको पीछे कर देती है। हमारी आबादी तकरीबन जम्मू कश्मीर के अंदर बटवाल बलादरी जो है वो 3 लाख प्लस है। मैं सरकार से यही प्रार्थना करता हूँ कि इतनी आबादी होने के बाद भी हमें जो टिकट क्यों नहीं दी जाती है, जिनकी आबादी जो है वो तकरीबन 1 लाख या 80,000 के करीब है, उनके भी 2-2, 3-3 कैंडिडेट आते हैं, लेकिन इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी हमें जो टिकट नहीं दी जाती है। मैं सरकार तक ये आवाज़ आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि अगर इस विधानसभा के बीच हमारे कैंडिडेट जो दौड़ में लगे हुए हैं उनको अगर टिकट नहीं दिया गया तो हम बटवाल महासभा के सदस्य अपनी बरादरी के साथ मिलकर ये निर्णय लेंगे कि हम अपनी चॉइस से जो कैंडिडेट अफेक्ट करते हैं उनको इंडिपेंडेंट इलेक्शन। तो चलिए इस खास बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।